नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में आज चर्चा भारतीय जनता पार्टी के उस दावे की पड़ताल, बीजेपी और एनडीए के उस दावे की जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी 370 सीटें लेकर के आएगी और एनडीए सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें लेकर के आएगी। कैसे लेकर के आएगी, आज यही समझेंगे। कहां-कहां से वो संभावनाएं बन सकती हैं, ये भी जानेंगे। कहां-कहां भारतीय जनता पार्टी को लॉस हो सकता है, ये भी जानेंगे। और इस पूरे दावे का और इस पूरे नारे का पूरा मकसद क्या है? क्या सच में वो हासिल करना है जो वो कह रही है, या फिर एक दबाव, एक नैरेटिव सेट करना? यही समझेंगे आज के इस विश्लेषण में, इस बातचीत में। हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का जिक्र कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बीच साउथ के दौरे पर रहे और हर रैली में, हर सभा में, हर रोड शो में वो दो बातें बहुत कॉमन तरीके से बोलते चले आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एनडीए 400 और भारतीय जनता पार्टी 370। कितना सच लग रहा है और इसके पीछे का सच क्या है? देखिए, इसका अगर अर्थमेटिक देखा जाए, अगर 370 की हम बात कर लें, तो 370 अचीव किया जा सकता है। टारगेट ऐसा नहीं है कि नहीं अचीव किया जा सकता। 2014 में हमने देखा बीजेपी 282 थी, फिर 2019 में 303 थी, इस बार 370 अपने लिए। यानी 303 से 370 पहुंचने में आपको देखिए 67 सीटें आपको ऐड ऑन करनी एक्स्ट्रा पड़ेगी। चाहिए, अपने अपने बलबूते पे ठीक बात। चाहिए। और वो 67 सीटें कहाँ से आएंगी? क्योंकि पिछली बार 19 में और 14 में हमने देखा था कि नॉर्थ स्टेट सारे जितने थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट, सब जगह लगभग स्वीप किया था क्लीन इन्होंने। स्वीप किया था, तब हाँ। इन्होंने, तो ये 67 सी अगर इस बार भी मान लीजिए क्लीन स्वीप करते हैं, हालांकि कुछ जगहों पे दिक्कत है, लेकिन अगर क्लीन स्वीप करते हैं तो ये 67 सीटें कहाँ से जोड़ेंगे? कहाँ से आएंगे? तो ये जोड़ने के लिए मुझे लगता है ऐसे में, तब जबकि महाराष्ट्र में नुकसान होने की संभावना है, तो ये 67 सीटें कहाँ से आएंगी? ये केरल, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां मुझे लगता है यहां से इन सीटों को वो भरपाई करने की, और उड़ीसा उड़ीसा में गठबंधन की बात चल रही है वहां पे। हम्म। तो ये 5 स्टेट है जहां से ये 67 सीटें ये अपनी जोड़ सकते हैं। नुकसान कहाँ? तमिलनाडु में जीरो, पूरा लग रहा है ऐसा। उन्होंने पूरी कोशिश भी नहीं की है वहां, उनको पता है एआईएडीएम के साथ में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कई रैलियां इस बीच कर चुके कर हैं, चुके देखिए हैं। वो वोट शेयर बढ़ सकता है, लेकिन जिस तरह डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है वहां पे। लेकिन केरल में आप देखिए, केरल में इस बार 5 सीटों पे बीजेपी का पूरी कोशिश है, 13 में से 5 लाने की पूरी तैयारी है इस बार। तेलंगाना में भी 5 लाने की पूरी तैयारी, पिछली बार 4 आई थी। कर्नाटक में हालांकि सरकार में नहीं है, लेकिन जेडीएस के रहने से हो सकता है कुछ परफॉर्मेंस बढ़ जाए। वेस्ट बंगाल सबसे चौंकाने वाला है, तमाम ओपिनियन हम्म। पोल्स ऐसा बता रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले टीएमसी से ज्यादा बीजेपी इस बार वहां पर ला सकती है। ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी मिल जाते हैं तो लगभग क्लीन स्वीप कर क्लीन देंगे स्वीप हो पूरा में जाएगा। पूरा। तो ये जो 67 सीटें हैं, बीजेपी को अगर लाना होगा तो ये 5 स्टेट्स हैं, यहाँ पर बहुत शानदार परफॉर्मेंस देनी होगी, तभी तभी 370 होगा। पहुंचेगा। और उसके अलावा ये जो स्टेट क्लीन स्वीप किए थे, यहाँ तो स्थिति पहले जैसी तो बची नहीं। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो 71-72 से फिर सीधा 62 पे आ गए, 61 पे। लेकिन इस बार बढ़ेगा, मुझे इस बार लगता है हाँ। कि बढ़ेगा। कितनी बिहार सीटें? बिहार कुछ ठीक होगा। देखिए यहाँ पे माना जा रहा है कि 73 के आसपास रहेंगी सीटें, 73 से 75 के बीच में। बिहार को कुछ ठीक किया गया मतलब है, 14 वाली परफॉर्मेंस इस बार लगभग दोहरा हाँ, सकते हैं। यूपी में और बिहार में आएगी। दिल्ली में थोड़ा, बिहार में क्या पिछला वाला परफॉर्मेंस से दोहरा पाएंगे पिछला 39 वाला सीटों तो का? लगभग क्लीन स्वीप था, एक सीट बस कांग्रेस को गई थी, हाँ। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कमोबेश उसी के आसपास रहेगा, उसी के आसपास रहेगी परफॉर्मेंस, मतलब आप जेडीयू के आने से। आरजेडी को आपके हिसाब से क्या इस बार भी शून्य मिल रहा है? आरजेडी के लिए मुश्किलें ये है कि आरजेडी का कन्वर्जन रेट है जो सीटों में तब हो पाता है जब जेडीयू मिलती है, कांग्रेस मिलती है। कांग्रेस का वैसे ही जनाधार कम है, जेडीयू आ चुकी है भाजपा के साथ, तो मुझे लगता है ये एक दिक्कत है। दूसरी बात, बिहार में अच्छा, जेडी पशुपति पारस जी जो अभी एनडीए से देखिए, नाराज हो गए, बड़ा पशुपति पारस के साथ समस्या है कि उनके जो 4 सहयोगी थे सांसद, वो खुद गाहे बगाहे ये इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि चिराग के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर हम्म। होगा। तो पशुपति पारस भी समझ गए हैं कि शांत रह करके भविष्य के लिए काम किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे चिराग पासवान ने जब हाँ। उनकी पार्टी छीन ली गई तो खामोश रहे 4 साल बाद। उसका नतीजा यह है कि आज उनको मौका मिल रहा है। तो यूपी बिहार की बात कर ले, पंजाब थोड़ा बिगड़ा हुआ है,
हरियाणा ठीक कर लिया, दिल्ली में थोड़ी सी हरियाणा ठीक कर लिया हरियाणा में आप देखिए उन्होंने क्योंकि मुख्यमंत्री का गठबंधन का सहयोगी हाँ, अलग हो चुका चेहरा है। चेहरा उन्होंने बदल दिया, हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, तो उससे कुछ नहीं, असर पड़ा है। गठबंधन का सहयोगी गठबंधन भी भी अलग हो गया अलग इस कर बार। लिया और वो गठबंधन का सहयोगी आपका नुकसान करेगा कांग्रेस का, हाँ। तो उससे लाभ मिलेगा। और राजस्थान में सरकार आ चुकी है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, तो ये चीज़ें नॉर्थ इंडिया तो ठीक लग रहा है। जहाँ दिक्कत है वो है पंजाब, इस समय थोड़ा बहुत दिक्कत है पंजाब में। पंजाब में बीजेपी अगर अकाली साथ में आते हैं तो चीज़ें सुधर सकती हैं। तो ये तो सही हो गया, लेकिन जो 67 सीटें हैं, 370 पहुँचना है आपको, 303 से 370, तो आपको नॉर्थ के साउथ के 5 स्टेट्स में बहुत मेहनत करनी बहुत पड़ेगी, मेहनत करनी जहाँ पड़ेगी। से नंबर्स आने वाले अच्छा, हैं। एक और सवाल साउथ से ही। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी और 28 सीटें मेरे ख्याल से जीत करके आई थी बीजेपी पिछली बार। इस बार कांग्रेस की सरकार है। बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी है नहीं और वहाँ से बगावत भी हो चुकी है। बीएस येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ वहाँ के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बगावत कर दी है और सीधे तौर पर बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जा करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। देखिए, पहली बात तो ये कि ये लिंगायत जो कम्युनिटी है वहाँ की, वहाँ पर बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश चल उसको रही है। बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन आप समझिए कि ये केंद्र का चुनाव है। अभी ये खबर आई कि जब कांग्रेस की सरकार है और वहाँ के मंत्रियों को कांग्रेस ने ऑफर किया कि लोकसभा का चुनाव लड़िए, तो लोगों ने हाथ खड़े कर लिए। 6 मंत्रियों ने मना कर दिया कि भैया अभी-अभी नई सरकार बनी है कर्नाटक में, विधानसभा हम लोग जीत के आए हैं, तो अभी हमको यहाँ काम करने दीजिए। तो ये बात परसेप्शन है कि साहब आप स्टेट का इलेक्शन, सेंटर का इलेक्शन अलग होता है। मुझे लगता है कि उसका उस नज़रिए से देखा जाए अगर, तो बीजेपी वहाँ पर एकदम से खत्म नहीं हुई है। उनके पास ऑप्शंस हैं, जेडीएस उनके साथ में आ चुकी है। पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी कि नहीं? मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्टेट में कांग्रेस का हाँ, अपना एक प्रभाव है, उनकी सरकार मशीनरी है है, ना उनकी। मशीनरी। तो मशीनरी हाँ, का मतलब ये है कि वहाँ काम कर रही है, तो लोग उनके साथ जुड़े हैं इस दौरान, इतने समय में जब से चुनाव हुआ हाँ है। और 1 साल के भीतर ही हाँ, लोकसभा चुनाव तो हो मुझे रहा है लगता है तो। कि पहले जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ खारिज भी नहीं किया सकता वहाँ पर एनडीए को पूरी तरीके से। तो 400 तक पहुँचने के लिए कई मिरेकल्स, कई बाधाएँ, स्टीपल चेज़ है ये। आपको हाँ, पहला खुद के बैरियर्स को तोड़ने होंगे, पूरा नॉर्थ इंडिया क्लीन स्वीप करना होगा। ये बड़ी स चुनौती है। हाँ, ब पहला स्टेपल है ये। हुँ, दूसरा है साउथ में आपको 67 सीटें लाने के लिए वहाँ जहाँ आपके दरवाज़े हमेशा के लिए बंद बंद थे, रहे हैं। उसको खोलना पड़ेगा। तीसरा, आपको अपने सहयोगियों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा ये मैजिक नंबर लाने के लिए। तो कई कई बाधाएँ हैं इसमें और मुझे लगता है जिस तरीके से लेकिन अच्छी बात ये है, जो मुझे अच्छी लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री शब्द हटा भी दिया जाए, तो जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, वो मुझे लगता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। राहुल गांधी की भी तारीफ होनी चाहिए, उन्होंने जो यात्राएँ की हैं, नेताओं को सड़कों पे रहना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए। तो इसकी तारीफ करनी चाहिए जिस तरीके से मेहनत किया गया है नए नए ऑप्शंस को क्रिएट करने के लिए। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के 370 का जो मैजिक नंबर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए तलाश रही है और 400 एनडीए के लिए तलाश रही, उसमें से एक फैक्ट ये भी है कि 470 में जब 30 जोड़ेंगे तभी 370 में जब 30 जोड़ेंगे तभी 400 होता है और पिछली बार एनडीए के जो सहयोगी थे उसमें 50 जोड़े थे, यानी कि 50 सहयोगियों की सीटें थी। तो कुल मिलाकर के सीधे तौर पर 20 सीटें एनडीए को मान करके कम करके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ये क्यों चल रही है, क्या इसके पीछे का अंक गणित है, ये आप लोग हमको बताइए। और क्या 370 बीजेपी 400 एनडीए अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो कैसे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारा वीडियो, हमारा ये एनालिसिस, ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, दूसरों तक भी भेजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के तमाम वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।